आज की वीडियो लेक्चर में हम फ्यूरेन के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूरेन एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल है जिसके अंदर हेट्रो एटम होता है ऑक्सीजन। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। दिस इज फ्यूरेन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है THF, जिसको हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कहते हैं। ये इस तरह से होगा। इसका कम्प्लीटली रिड्यूस्ड फॉर्म है। यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व है और दूसरा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर है। अब हम लेते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फ्यूरेन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट लेते हैं कमर्शियल मेथड। इसके अंदर जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, जैसे राइस की भूसी है, चावल की या जई की भूसी है, उसको हम उसमें पेंटासोन नाम का पॉलीमर होता है, पेंटोसन नाम का, और इसको जब आप एसिड कैटलाइज हाइड्रोलाइज करवाएंगे ये बनेगा एल्डोपेंटोज बनेगा। हमें एल्डोपेंटोज का जब साइक्लाइजेशन करवाया जाता है परफ्यूरल मिलेगा, जिसको हम अगर Ag2O के साथ डिस्टिलेशन कराएंगे तो फ्यूरेन मिलेगा। रिएक्शन किस तरह से होता है देखिए आप। एल्डोपेंटोज बनाएंगे हम सबसे पहले। पांच कार्बन है ये। यहाँ पर यहाँ पे ये निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये यहाँ से इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले, CH डबल बॉन्ड CC OH और ये CHO। यहाँ से एक और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया इस तरह से। ये बना आपका परफ्यूरल बनेगा। ये परफ्यूरल है और इसकी यदि हम Ag2O के साथ डिस्टिलेशन करें तो हमें फ्यूरेन मिलेगा। ये आपका फ्यूरेन तैयार हो गया। नेक्स्ट लेते हैं फ्रॉम म्यूसिक एसिड। म्यूसिक एसिड ये है आपका एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, एक यहाँ से और एक वाटर मॉलिक्यूल ये निकला आपका, और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा 3H2O माइनस CO2 यहाँ से, और ये बना आपका फ्यूरोइक एसिड बन गया यहाँ पे।
ये फ्यूरोइक एसिड, इसका जब ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है, फ्यूरोइक एसिड है ये। और जब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें ये फ्यूरेन प्राप्त हो गया। नेक्स्ट लेते हैं फ्रॉम 1,4 डाइकीटोन। ये पालनॉर सिंथेसिस भी कहलाता है। केवल वे ही 1,4 डाइकीटोन्स जो इनोलाइजेबल है, मतलब जिनका इनोल फॉर्म पॉसिबल है, केवल वे ही डाइकीटोन्स आपके फ्यूरेन देंगे। देखिए किस तरह से रिएक्शन होगा। CHH CHH CO ये 1,4 डाइकीटोन है। यहाँ पे यदि इसका इनोल फॉर्म हम बनाएं, ये इस तरह से बनेगा। CH CH डबल बॉन्ड COH OH, और यहाँ पर जब इसकी कंसनट्रेट H2SO4 या ZnCl2 या P2O3 के साथ में रिएक्ट करवाएं हम इसे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और हमें फ्यूरेन प्राप्त होगा। इसे हम पॉलनॉर सिंथेसिस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फ्यूरेन बन जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकला है, ये वाटर मॉलिक्यूल, और ये फ्यूरेन बना है। नेक्स्ट लेते हैं हम फ्रॉम अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड्स। इस मेथड में हम अल्फा हेलो एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले सकते हैं, इसको कंडेंस करवाया जाता है बीटा कीटो एस्टर के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पिरिडीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये बीटा कीटो एस्टर है, बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, और इसका इनोल फॉर्म हमने बनाया है बीटा कीटो एस्टर का OH CH। ये यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ है और डबल बॉन्ड यहाँ पे। इसका कंडेंसेशन हम करवा रहे हैं अल्फा हेलो कीटोन के साथ में। इसके अंदर देखिए आप, ये इसके ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे, और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन पे, ये यहाँ आ जाएगा। तो रिएक्शन हुआ आपका CHC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3, यहाँ पे CH COO C2H5, ये यहाँ पे CO माइनस CH3 एंड CH2Cl। अब यहाँ पर ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा और ये बना आपका बेस किस CH COO C2H5 COH CH3 CH2Cl C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब इसका वापस हम इनोल फॉर्म बनाते हैं। ये इनोल फॉर्म यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, C2H5 डबल बॉन्ड COH CH3 COH CH3 एंड CH2Cl।
अब इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन पे यहाँ अटैक करेगा, ये क्लोराइड यहाँ से निकल जाएगा, ये बना आपका COOC2H5 COH CH3, ये यहाँ से CH3O और यहाँ पर CH2, ये कंपाउंड बना आपका। यहाँ पर OH इसने अटैक किया था, यहाँ पे H था, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर H निकल गया, यहाँ पर ये इनोल फॉर्म था, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, H निकल गया यहाँ से, ये आएगा आपका COOC2H5 CH3OH CHHO CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये बन गया आपका ये हमारा फ्यूरेन डेरिवेटिव बन गया है। इस मेथड को हम फीस्ट बाइनरी सिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट लेते हम फ्रॉम इथाइल एसिटोएसिटेट, ये इथाइल एसिटोएसिटेट है CH3CO CH2 COCTH5। जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम इथोक्साइड के साथ में करेंगे, इसका एनायन बनेगा CH माइनस Na+ और ये COOC2H5 COCH3, एक दूसरा मॉलिक्यूल और CH माइनस Na+ COOC2H5 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी रिएक्शन जब हम आयोडीन के साथ में कराएंगे, इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ में करवा रहे हैं, 2 सोडियम आयोडाइड के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, कंपाउंड बनेगा आपका CH COOC2H5 COOC2H5 CH CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब आप यहाँ पर इसका इनोल फॉर्म बना लें। इनोल फॉर्म में डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ है। अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एक यहाँ से, और ये बना आपका इसको आप हाइड्रोलाइज करवा दें। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये एस्टर हाइड्रोलाइज होके एसिड दे देगा। इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा दें, 2 CO2 के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे।
ये आपका फ्यूरेन बन गया। तो ये थे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर फ्यूरेन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।